हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। अगर से आपने एरेस का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये तो हो गया, हम जैसे एरेस के एलिमेंट्स को कैसे रिट्रीव करते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो एरे का वेरिएबल है वो क्या स्टोर करता है ना। हम यहाँ पे तो उसे इंडेक्स की मदद से हम जैसा वैल्यूज़ को रिट्रीव करा रहे हैं। लेकिन अगर से हम यहाँ पे इंडेक्स ना दे, हम सिर्फ यहाँ पे एरे का वेरिएबल दे देंगे, तो एरे का वेरिएबल हमें क्या रिटर्न करेगा। तो देखो, ये यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो ये इंटीजर क्या है, ये नथिंग बट एड्रेस ऑफ एरे है। ये किसका एड्रेस है, ये सी का एड्रेस है। अगर से मैं यहाँ पे ए वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर एरे का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ए का एड्रेस यहाँ पे हमें शो करेगा। और इसके अंदर एक कंसेप्ट ये है कि जो भी हमारा वेरिएबल के अंदर, मतलब जो एरे का वेरिएबल है, जैसे हमने ए लिए थे, तो ए के अंदर लाइक 655 जीरो जीरो, लाइक ये अगर से हमारे पास वैल्यू आई, तो ये जो एड्रेस है ना, ये है बेस एड्रेस। लाइक बेस एड्रेस हम किसे कहते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन या फिर जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वेरिएबल है हमारा, सॉरी जो एलिमेंट है, तो उसका जो एड्रेस रहेगा वो ए के अंदर स्टोर होगा। देखो, लाइक अगर से मैं यहाँ पे एक एरे ले लूँ, इससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सेल बना लेंगे अलग अलग। तो ये हमारा ए नाम का एरे है। हमारे फर्स्ट इसमें है, हम 10 ले लेंगे। सेकंड इसमें 12, रैंडम नंबर ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा एरे। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या थी, हमारी इंडेक्स थी, है ना। इसकी इंडेक्स क्या हो गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो, ये जितनी भी एलिमेंट्स है, ये सबके सब कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर स्टोर होंगे। तो ये भी हम देखेंगे इसका प्रोग्राम के कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर कैसे स्टोर होते हैं। तो देखो, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो, अगर से जो हमारा ये 10th एलिमेंट है, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो हमारा 10th एलिमेंट है, इसका एड्रेस अगर से यहाँ पे 65500 में ले लूँ, तो जो यहाँ पे ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट रहने वाला है, जो नेक्स्ट टू दिस एलिमेंट है, तो उसके अंदर क्या स्टोर होगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा, 504। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये ए है, तो वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर की साइज क्या है, 4 है ना। इंटीजर की साइज जब 4 है, तो ये 10 कितनी साइज लेने वाला है, ये 10 लेने वाला है 4 साइज। तो इसके अंदर फिर बाद में ये भी 4 लेगा, तो ये जब 4 लेगा तो ये है 65,500, इसके ऊपर एड्रेस के ऊपर ये है 10 है। तो यहाँ से कितनी साइज लेगा, ये लेने वाला है 01, 02 एंड 03। ठीक है, तो ये कितनी भी हो गई, 1 2 3 4 हो गई इसकी 4 साइज। अब यहाँ से ये 12 है, तो ये हो गया 504। अब वैसे ये भी 4 साइज लेगा, इसको भी 4 लगेंगी ना साइज, तो ये यहाँ पे फिर ये कितनी लेगा, ये कहाँ से लेगा, 508। इसकी लोकेशन क्या रहेगी, 508। फिर इसकी 50, तो ऐसी 4 4 से हमारा इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, 512, 516 एंड 520। अब आ जाते हैं हमारे वेरिएबल के ऊपर। तो जो हमारा वेरिएबल है, ये एक जैसा सेंड कर रहा था, हमें क्या रिटर्न कर रहा था, बेस एड्रेस रिटर्न कर रहा था। बेस एड्रेस क्या है, ये हमारा बेस एड्रेस है। जो जीरो इंडेक्स का एड्रेस है, हम उसे बेस एड्रेस बोलते हैं। तो ए हमें क्या रिटर्न करेगा, 65500।
ये क्या रिटर्न करेगा, 65500 रिटर्न करेगा हमारे को, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। ठीक है, तो चलो हम इसे प्रोग्राम करके देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। देखो यहाँ पे हम पहली ए एरे का जो हमने वेरिएबल है हमारा इंटीजर एरे का, ये हमें क्या दे रहा था, एक एड्रेस दे रहा था, है ना। अब मैंने क्या बोला आपको कि ये जो इस एलिमेंट का जो एड्रेस है वही स्टोर होगा ए के अंदर। तो चलो इसको देखते हैं प्रूफ करके। ए हमें रिटर्न कर रही है और 0th इंडेक्स का एड्रेस, तो हम एड्रेस कैसा लेते हैं, एंड पर्सन से एड्रेस लेते हैं ना, एंड पर्सन ऑफ 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0th इंडेक्स का एड्रेस यहाँ पे ले ले रहे परसेंटेज डी, और एड्रेस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो हम परसेंटेज यू भी ले सकते हैं, अनसाइंड इंटीजर। तो ये दोनों सेम आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 552 552 सेम है ना, ये भी वही रिटर्न कर रहा है और ए ऑफ 0 भी वही रिटर्न कर रहा है, मतलब इनका जो इसका जो एड्रेस रहेगा 0th एलिमेंट का वही ए वेरिएबल के अंदर रहेगा। अब हमने क्या बोला था कि इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कितने की डिस्टेंस पे रहेगा, 4 की डिस्टेंस पे। क्यों, क्योंकि ये कौन से टाइप का एरिया है, इंटीजर टाइप का एरिया है, तो कितने बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे ले लू सेकंड फर्स्ट, अभी फिलहाल के लिए हम इतने ही लेते, ए ऑफ फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, ओके। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर से इसके अंदर जो इसका जो एड्रेस रहेगा तो उसके 4 डिस्टेंस पे इसका एड्रेस रहेगा, फिर उसके अंदर 4 ऐड करें तो वो इसका एड्रेस हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे हमें 4 4 का डिस्टेंस मिलना चाहिए आउटपुट के अंदर। यहाँ पे हम स्लैश एन ले लेंगे ताकि हमारा आउटपुट अच्छे से आ जाए। देखो यहाँ पे 5 2 है तो ये 5 2 ये तो बराबर है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 ऐड करे तो 5 6 आ गया, इसके अंदर 4 ऐड करे तो कितना आ गया, 60 आ गया, आया ना 4 के डिस्टेंस पे। अगर से मैं इसको कैरेक्टर एरे देता था, लाइक अगर से हमारा ये कैरेक्टर एरे होता, है ना, ऐसा दे सकते ना हम, इंटीजर वैल्यू दे सकते कैरेक्टर एरे के अंदर, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर देंगे उसको आज की वैल्यू के हिसाब से। तो इसके अंदर कितना डिस्टेंस आना चाहिए, इसके अंदर 4 नहीं आना चाहिए क्योंकि कैरेक्टर कम कम लेता है साइज। तो यहाँ पे 68 हो गया, यहाँ पे 69 हो गया, कितनी साइज है कैरेक्टर की, 1 साइज है, इसके अंदर आ गया 70। ठीक है, एंड इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर जो 0th एलिमेंट की जो साइज है वही वेरिएबल की भी साइज है। तो अब ये इंटरनली वर्क कैसे करता है, अगर से देखो, अगर से हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिए, मैंने यहाँ पे कर दिया ए ऑफ 4 ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 30, तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए क्या, कौन सा भी मैं नंबर ले लूँ इसकी वैल्यू चेंज होगी ना, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस है, लेकिन एलिमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी, है क्या नहीं। देखो एड्रेस सेम ही आया, 68 69 70, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एक इंटीजर दिया है, लेकिन हमारा वो कौन सा है, एरे कौन सा है, कैरेक्टर है, तो इसलिए 1 का डिफरेंस आया है। तो ये वर्क कैसे करेगा इंटरनली, क्योंकि मैंने यहाँ पे यहाँ वैल्यू चेंज करी लेकिन एड्रेस सेम आया, है कि नहीं।
तो इसको देखते हैं हम, इसको अगेन हम समझेंगे ऑफसेट की मदद से कि ये या ऑफसेट के ऊपर कैसा काम करता है। ऑफसेट बोले तो एक कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला है। देखो जो हमारा इसका वेरिएबल रहेगा एरे का, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारा डेटा टाइप है ना एरे का, डेटा टाइप ऐड कर देंगे और उस डेटा टाइप को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इंडेक्स से। यहाँ पे हमारी इंडेक्स क्या है, ये हमारी इंडेक्स है, ये हमारी इंडेक्स हो गई। इंडेक्स हो गई, ये सेल है, एलिमेंट, ठीक है, ये सेल हो गया, ये एलिमेंट हो गया, और ये क्या है, ये एड्रेस हो गया। तो हमारी डेटा टाइप कौन सी है, डेटा टाइप है हमारी यहाँ पे इंट। तो इंट की साइज कितनी है, हमने देखे ना प्रोग्राम के अंदर इंट की साइज कितनी रहती है वैसे 32 बिट कंपाइलर की, 4। अगर से हमारा 16 बिट कंपाइलर है तो उसके वास्ते इंटीजर की साइज रहेंगी 2। और 32 बिट, 16 बिट कंपाइलर के वास्ते जो साइज रहेंगी इंटीजर की वो रहेंगी 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे डेटा टाइप है साइज ऑफ डेटा टाइप लेंगे यहाँ पे, और जो हमारा पॉइंटर है ये इंडेक्स है ना, सॉरी, जो इंडेक्स है वो लेंगे हम यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे ए की वैल्यू लेंगे। ए के अंदर हमारा क्या रहेगा, बेस एड्रेस। तो ए हमेशा सेम रहेगा, तो हमारी जो वैल्यू चेंजेस होंगी ना तो वो यहाँ से होंगी, कैसे, इंडेक्स से, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट रहेगा डेटा टाइप, सेम टाइप के एलिमेंट्स है ना हमारे एरे के अंदर, तो डेटा टाइप हमारा कांस्टेंट रहेगा, और ए के अंदर जो एड्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक वैल्यू के वास्ते। तो जो चेंज होंगे इंटरनली वो होगा आई की वजह से, जो हम आई डालते हैं, देखो एक मिनट, हमको एलिमेंट डाल रहे हैं ए ऑफ 4 के ऊपर हमने चेंज किया, ए ऑफ 4 के ऊपर मुझे चाहिए 11 के बदले 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने इसको रन किया तो यहाँ पे 15 आ जाएगा ना, ये कट हो गया, यहाँ पे 15 आ गया। तो ये कैसे वर्क होगा, देखो, अगर से ये फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी साइज क्या है एड्रेस की, ये वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, ये स्टोर है ना, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 6550। फिर क्या है, ऐड करना है, मैं क्या क्या ऐड करना है, डेटा टाइप ऐड करना है। डेटा टाइप की साइज क्या है, कितनी है, 32 बिट के वास्ते 4 है, इंटू, अब ये आई क्या है, ये है आई हमारा, ये यहाँ पे हमने इंडेक्स दिए, तो ये इंडेक्स कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसकी वैल्यू जब 4 है तो ये हमारी 4 यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, ये देखो 4 4 जा 16, और 16 को मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, 6551 6, ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गया 516 आपका, है कि नहीं, ये 516 आ गया। तो 516 का अब हमें यहाँ पे एड्रेस मिल चुका है। तो जब यहाँ पे हमें एड्रेस मिल जाएगा तो वो जो हमारा कंपाइलर रहेगा वो उस एड्रेस के ऊपर जाएगा, उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को अपडेट करेगा, और कौन सी वैल्यू हमारी 15, इस 15 को अपडेट करेगा यहाँ पे, है कि नहीं। अब लाइकवाइज आप ये देख लो, अगर से मेरे को यहाँ पे ए ऑफ 3 के लिए चाहिए, ए ऑफ 3 अगर से मैं लेता हूँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये तो सेम रहेगा, इतना सेम रहेगा हमारे पास, ये कांस्टेंट है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई,
तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। इसके अंदर 12 ऐड किए तो क्या आ जाएगा, 6 5 5 1 2। तो 5 1 2 के ऊपर हम क्या कर देंगे, A(3) को डाल देंगे। तो यहाँ पे सॉरी मैंने वो नहीं दिया, लाइक हमने ले लिया यहाँ पे, मुझे डालना है 12। तो 12 कहाँ पे अपडेट होगा, 6 5 5 1 2 पे। अब 6 5 5 1 2 कहाँ पर है, ये है 6 5 5 1 2, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये कट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा इंटरनली वर्क करेगा। तो ये देखो यहाँ पे जो ए वेरिएबल है ना, यहाँ पे तो ये क्या सेव कर रहा है, एड्रेस को सेव कर रहा है कि नहीं। तो जब ए वेरिएबल एड्रेस को, मगर ये तो हमारा जैसा एरे है ना, एरे का वेरिएबल है, मगर एड्रेस को कौन सेव करता है, पॉइंटर सेव करते हैं। एड्रेस कैन बी स्टोर इन पॉइंटर्स। वेरिएबल्स कभी भी एड्रेस को सेव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो एरे का वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, इसका बेस एड्रेस अपने अंदर में सेव कर रहा है, वैल्यू को सेव नहीं कर रहा, बेस एड्रेस को सेव कर रहा है। और इसके बेस एड्रेस की मदद से और जो इंडेक्स है उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को रिट्रीव कर रहे हैं। और ये जितने भी यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है वो सबके सब कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर है क्या नहीं। तो इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर क्या कर, यहाँ पे एरे क्या कर रहा है, एड्रेस को सेव कर रहा है। द वेरिएबल सेव द बेस एड्रेस। बिकॉज ऑफ दिस क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट पॉइंटर। ये देखो जो हमारा डेटा टाइप है और ये इंडेक्स है, इसके ऊपर हमारा पूरा खेल चलेगा यहाँ पे एरेस के अंदर। तो जब भी आप जैसा इंटरनली जैसा अल्गोरिदम लिखोगे या फिर आप कोई कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो, तो ये जैसा ऑफसेट को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर से आप ध्यान में रखते हो तो आपको जैसा जो जितने भी जैसा एलिमेंट्स है इसके अंदर, आपको अगर से अपडेट कराना हो या फिर कुछ चेंज कराना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज करा सकते हैं। और सेम यही चीज़, यही फंडामेंटल 2D एरे के अंदर भी वर्क करता है, ठीक है।